बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जितना भी कहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपने इस लेक्चर को स्किप नहीं करना और अच्छे तरीके से अटेंड करना है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ए 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, हमने इस चीज़ को सोल्व आउट करना है। तो आंसर हमारा किस में आना चाहिए? इस शेप के अंदर आना चाहिए। अब हमारे पास जो ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को हमने सबसे पहले क्या कर लेना है? रैशनलाइज कर लेना है। रैशनलाइज करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर भी किया था, इससे पहले लेक्चर्स के अंदर भी। अब बहुत ही आसान है रैशनलाइज करने का। जब हमने रैशनलाइज करते हुए सबसे पहले डिनोमिनेटर की सिंबल को देखना है। डिनोमिनेटर के अंदर प्लस है तो दोनों तरफ हमारा क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, जबकि जो हमारे डिजिट्स हैं, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगी। ये है हमारा रैशनलाइज करने का तरीका का। अब हमने जो फर्स्ट वाले जो हमारे नोमिनेटर्स हैं, इनको आपस में क्या कर देना होता है? मल्टीप्लाई। जबकि डिनोमिनेटर वाले अगर फॉर्मूला बनता होगा तो फॉर्मूला लगा देना। फॉर्मूला क्या हमारा होता है? सिंपल फॉर्मूला है हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। कहाँ पे? डिनोमिनेटर में, मतलब कि हमारा ब्रैकेट के नीचे, बटे के नीचे, सॉरी। अब यहाँ पे 4 का जो स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। जबकि यहाँ पे हमारा 4 का स्क्वायर 16 आ गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 18 आ जाए। ये कैसे 18 आया? 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 2 का भी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर तो कट गया। 3 का स्क्वायर 9 और 2 9 जार 18 हमारा आंसर आ गया। अब हमारा जो नोमिनेटर है, नोमिनेटर को मैंने बताया था ये मल्टीप्लाई होंगे। ये पहला डिजिट है, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। फिर ये माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 है, ये 4 से पहले मल्टीप्लाई होगा। फिर हमारा 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा। सेम इसी तरीके से जब हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया, जब 8 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 32। जब हम 8 को 3 से करेंगे 24, और माइनस का वैसे ही आ गया। जबकि यहाँ पे बाहर माइनस भी है, तो माइनस से हमारा क्या होता है? अंदर साइंस क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाएंगे। अब ये 3 है, 3 4 ज़ा 12, स्क्वायर रूट 2 वैसे ही रहा। जबकि 3 3 ज़ा, ये हमारा बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर जब हम इसका ख़त्म करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, इसका कट गया, 2 9 ज़ा 18। तो ये हमारा यहाँ से 18 आया है। समझ आ गई? ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया है नोमिनेटर, मतलब कि हमारे जो डिवाइड के ऊपर जोन्स है वहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हमने लिख लेना है। यहाँ पे हमारे जो प्लस माइनस होते होंगे उनको हमने लिख देना है। अब ये देखें, 32 प्लस क्या, और प्लस का ये 18 है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? फिर हमारा 50 आंसर आ जाएगा सिंपली। और इधर जब नीचे माइनस करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई भी दे रहा है। अब ये हमारा माइनस का 36 अंडर रूट 2 ये कहाँ से आया, ये भी हम आपको बताते हैं। माइनस का 24 था और माइनस का 12 था। माइनस माइनस हो गए प्लस। 24 में 12 को प्लस किया तो हमारा क्या आ गया? 36। स्क्वायर रूट 2 वैसे ही हमारा मौजूद रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर आपने देखना है कि कोई कॉमन चीज़ आ रही है। बिल्कुल आ रही है। क्या आ रही है? 2 आ रहा है। जब 2 के टेबल में 50 आता है, ठीक है, तो हमारा बचेगा क्या फिर? 25। अब हमने माइनस का 2 कॉमन बाहर क्यों लिया? माइनस का 2 इसलिए कॉमन लिया ताकि कॉमन लेंगे तो हमारे जो डिवाइड के नीचे है -2 और ये वाला -2 आपस में क्या हो जाएंगे? कट डाउन हो जाएंगे। इस वजह से हमने माइनस को कॉमन लिया है। अब यहाँ पे जब हमने 50 में से -2 को कॉमन ले लिया, 50 में से 2 को कॉमन लिया, तो हमारा आंसर क्या आता है? कुछ ये आएगा, मतलब कि 25 आ जाएगा। ठीक है,
उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से। ऐसी और मज़ीद अच्छी ऐसे मैथ की ट्रिक्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो ये आज हम जो लॉन्ग क्वेश्चन कर लें जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। अब यहाँ से 36 के अंदर से हमने 2 को जब कॉमन लिया तो हमारा क्या बच गया 18। अब माइनस का था, अब यहाँ पे माइनस है, माइनस बाई कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस। यहाँ पे कुछ भी नहीं था मतलब प्लस था, तो इसके साथ क्या आ गया माइनस। ये -2 से -2 कट गया तो हमारा आंसर फिर क्या आया -25 प्लस 18 का स्क्वायर रूट 2। अब कंपेयरिंग किया, कंपेयरिंग क्या होता है कि मतलब कि जो ये -25 है ये p की वैल्यू है, जबकि अब इधर भी स्क्वायर रूट था इधर भी स्क्वायर रूट है। अब q की वैल्यू यहाँ फिर क्या हुई 18 होगी। दैट इज़ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।